नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट को। पहला प्रश्न ही है, आवारा मसीहा किसकी जीवनी है। पहले प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता था कि प्रश्न को दो तरीके से पूछा जा सकता है कि आवारा मसीहा किसकी जीवनी है या आवारा मसीहा किस प्रकार की विधा है। तो दोनों ही प्रश्न याद रखने हैं हमें कि आवारा मसीहा किस विधा की रचना है तो जीवनी है, और किसके द्वारा रचित है तो वो है शरतचंद्र। दूसरा प्रश्न है, मिला तेज से तेज किस विधा की रचना है। जीवनी है, आत्मकथा है, निबंध है या संस्मरण है। तो मिला तेज से तेज ये जीवनी विधा की रचना है। प्रश्न 3 है, शिखर से सागर तक किस रचनाकार की जीवनी है। शिखर से सागर तक किस रचनाकार की जीवनी है तो ये है अज्ञेय की। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, प्रश्न 4 है, नई कविता और अस्तित्ववाद के लेखक कौन है। ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, डॉक्टर नामवर सिंह या अज्ञेय। तो नई कविता और अस्तित्व ये है रामविलास शर्मा की। प्रश्न 5 है, डॉक्टर रामविलास शर्मा किस विचारधारा के आलोचक हैं। स्वच्छंदतावादी, अंत्येष्ट चेतनावादी या फिर ऐतिहासिक या मार्क्सवादी। तो सही उत्तर होगा हमारा मार्क्सवादी। प्रश्न 6 है, पूस की रात कहानी के लेखक कौन है। ऑप्शन है ओम प्रकाश वाल्मीकि, प्रेमचंद, यशपाल या कमलेश्वर। तो सही उत्तर होगा प्रेमचंद। पूस की रात कहानी में ही झबरा कुत्ता है। कभी कभी अभी पूछा जाता है कि झबरा कुत्ता किस कहानी में है या प्रेमचंद के द्वारा रचित किस कहानी में झबरा कुत्ता एक पात्र है। तो वह है पूस की रात। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 7 है, दूसरी परंपरा की खोज के लेखक कौन है। ऑप्शन है रामविलास शर्मा, अशोक वाजपेयी, मैनेजर पांडे या नामवर सिंह। तो सही उत्तर होगा हमारा नामवर सिंह। प्रश्न 8 है, रस मीमांसा के लेखक हैं नागेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या रामविलास शर्मा। तो हमारा सही उत्तर होगा रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न 9 है, यदि मैं कामायनी लिखता इस समीक्षात्मक ग्रंथ के लेखक कौन है। यदि मैं कामायनी लिखता इस समीक्षात्मक ग्रंथ के लेखक कौन है, किसने है जो समीक्षा की है इसकी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नागेंद्र या सुमित्रा नंदन पंत। तो सही उत्तर होगा सुमित्रा नंदन पंत। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 10, प्रश्न 10 है हमारा, समीक्षा के क्षेत्र में हजारी प्रसाद द्विवेदी का आगमन कब हुआ। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि समीक्षा के क्षेत्र में हजारी प्रसाद द्विवेदी का आगमन कब हुआ। टाइम दिया है हमें, समय दिया है 1920, 1930, 1940 या 1950। तो समीक्षा के क्षेत्र में हजारी प्रसाद द्विवेदी का आगमन हुआ है वह है 1930 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 11, हिंदी आलोचना से संबंधित पहली पुस्तक है। हिंदी आलोचना से संबंधित पहली पुस्तक है तो कौन सी है वो। नैषध चरित चर्चा, विक्रमांक देव चरित चर्चा, देव बड़े या की बिहारी या फिर हिंदी कालिदास की आलोचना। तो आलोचना से संबंधित जो पहली पुस्तक है वो है हिंदी कालिदास की आलोचना। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 12, प्रश्न 12 दिया है, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण किसका आलोचनात्मक ग्रंथ है। ऑप्शन दिया है शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त, नामवर सिंह या रामविलास
शर्मा। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, इन दोनों ग्रंथों की आलोचना जो की थी, आलोचनात्मक जो ग्रंथ बनाया था वो था किसका? रामविलास शर्मा जी का। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 13 है, क्या भूलूं क्या याद करूं? आत्मकथात्मक पुस्तक के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन दिया है कन्हैयालाल मिश्र, हरिवंश राय बच्चन, चतुर्सेन शास्त्री या शिवपूजन सहाय। तो क्या भूलूं क्या याद करूं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और यह आत्मकथा है हरिवंश राय बच्चन की। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 13, दलित विमर्श पर आधारित कृत जूठन किस लेखक की आत्मकथा है? तो जूठन किसकी आत्मकथा है? यह है ओम प्रकाश वाल्मीकि की। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 15, प्रश्न 15 में दिया गया हिंदी की प्रथम प्राचीनतम आत्मकथा। प्राचीनतम मतलब यही हो गया कि हिंदी की प्रथम आत्मकथा कौन सी है? मेरी जीवन यात्रा, मेरी आत्मकहानी, आत्मकथा या अर्धकथानक। तो आप सभी को जैसे कि पता ही है, हिंदी की प्रथम प्राचीनतम या पहली आत्मकथा वो कौन सी है? वो है अर्धकथानक। और ये किसके द्वारा रचित है? ये है बनारसी दास जैन के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 16, प्रश्न 16, एक कहानी यह भी, यह किसकी आत्मकथा है? मन्नू भंडारी, मृदुला गर्ग, कृष्णा सोबती या फिर चित्रा मुदगल। तो यहाँ पे दिया एक कहानी यह भी, और इस आत्मकथा की जो लेखिका हैं वो है मन्नू भंडारी। आप इसे इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि मन्नू भंडारे में गई और वहाँ खो गई, तो एक प्रकार की ये भी कहानी बन गई कि वो भंडारे में गई थी और खो गई। तो इस प्रकार से इसको याद कर सकते हैं। ऐसे ट्रिक बनाकर किसी चीज़ से रिलेट करके अगर आप रचनाओं को याद करेंगे तो थोड़ा आसानी होगी रचनाओं को याद करना। नहीं तो आपको पता ही है कि रचनाओं को याद करना बहुत मुश्किल है। एक जैसी रचनाएं हों और एक जैसे मिलते जुलते नाम होते हैं तो अधिक समस्याएं होती हैं। तो कोशिश करें कि उसे रिलेट कर लें किसी चीज़ से। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 17, अपने अपने पिंजरे किस दलित लेखक की आत्मकथा है? अपने अपने पिंजरे किस दलित लेखक की आत्मकथा है? यह है मोहनदास नेमिसराय की। ऑप्शन में दिया ओम प्रकाश वाल्मीकि, तो अभी हमने पढ़ा था ओम प्रकाश वाल्मीकि की कौन सी आत्मकथा है। ऑप्शन है सूरपाल सिंह चौहान, डॉक्टर एन सिंह, और हमारा सही उत्तर क्या होगा? मोहनदास नेमिसराय। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, प्रश्न 18, गालिब छूटी गई शराब, इनमें से किसकी आत्मकथा है? गालिब छूटी गई शराब, मुद्रा राक्षस, कमलेश्वर, मोहन राकेश या रविंद्र कालिया। तो गालिब छूटी गई शराब किसकी रचना है? रविंद्र कालिया की। प्रश्न 19 है, यादों की बारात किसकी आत्मकथा है? राही मासूम रजा, फणीश्वर नाथ रेणु, जोश मलिहाबादी या सुमित्रा नंदन पंत। कभी कभी जो हमारे पास प्रैक्टिस सेट हम खरीदते हैं उनमें कुछ क्वेश्चन दिए होते हैं और हमें उनके उत्तर नहीं पता होते हैं, तो हम सोचते हैं कि हम पीछे से देख लें और वो राइट होंगे। पर ध्यान रखिए कि बहुत बार उनमें जो ऑप्शन दिया होता है वो भी गलत होता है। इसलिए हमें पर्टिकुलर किताब से पढ़ना ही है कि किसकी कौन सी रचनाएं हैं, ताकि गलती होने की कोई आशंका न रहे। तो यादों की बारात किसकी है? जोश मलिहाबादी की। आगे है प्रश्न 20, हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा किसने लिखी थी? हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा किसने लिखी थी? ऑप्शन हमारे पास ओम प्रकाश वाल्मीकि, मोहनदास नेमिसराय ने, कौशल्या बैसंती ने या फिर सूरजपाल ने। तो हमारा सही उत्तर होगा मोहनदास नेमिसराय। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण 20 प्रश्न। आगे के वीडियो में इन्हीं प्रश्नों की श्रृंखला को जारी रखेंगे और मैंने कुछ
कवियों के जीवन परिचय को शॉर्ट में डाला है, उसे देखना ना भूलें। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।